नमस्कार साथियों। और आज हम लोग देखेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था। इसमें देखेंगे अनुच्छेद, फिर देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, योजनाएं, संचार के साधन और पर्यटन। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सारे प्रश्नों को देखेंगे। कुछ प्रश्न हो सकता है जो ज़्यादा ही कठिन हो, तो ऐसे प्रश्नों को भी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार द्वारा सारी राशियों को लोक लेखा में रखा जाता है? तो ये देखिए, ये है अनुच्छेद 266(2) के तहत रखा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो ये देखिए, ये है अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 के तहत होता है। रात में इसको स्टडी के क्रम में मैंने इसमें कलम लगा दिया है तेज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? अनुच्छेद 275 के तहत होता है ये। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 162 तक किससे संबंधित है? 163 से 162 किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्यों के राज्यपाल से। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है ये। सातवां नंबर देखते हैं, अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से। अनुच्छेद 196 से 212 तक किससे संबंधित है? राज्यों की निम्न अदालतों से संबंधित है ये। अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? राज्यपाल की विधायिनी शक्तियों से। 10वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? अनुच्छेद 356 के तहत करते हैं ये। उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? अनुच्छेद 227 के तहत। उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? अनुच्छेद 315 के तहत उनको ये अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था से। पहले बैंकिंग को देख लेते हैं। जॉब चार्नक ने 1770 में पहला आधुनिक बैंक कहाँ स्थापित किया था? पटना में। बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? भारतीय स्टेट बैंक की है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है बिहार में। उत्तर बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिशत कितना है? 54% है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में स्थापित हैं? उत्तर बिहार में है सर्वाधिक संख्या में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया?
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत ये सब बैंक खोले गए हैं। किस बैंकिंग नियमन अधिनियम द्वारा भारतीय साहूकारों सराफा को अपने फर्म के नाम के साथ बैंक, बैंकर, बैंकिंग आदि नाम प्रयुक्त करने की मनाही कर दी गई है? ये किया गया है बैंकिंग नियमन और अधिनियम की धारा 7(1) और 7(2) के द्वारा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष शुरू हुआ था? 1998-99 में जो है किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। समेकित बाल विकास योजना CDS का शुभारंभ बिहार में कब किया गया था? 1975 में। 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना सबला का आरंभ बिहार में हुआ था? नवंबर 2010 में। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 2002 में। बिहार में कितने स्तरीय लोक स्वास्थ्य अधिसंरचनाएं विकसित की गई हैं? ये त्रिस्तरीय ये की गई हैं। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक स्वास्थ्य संस्था संचालित है? मुजफ्फरपुर में संचालित है। बिहार के किस जिले में सबसे कम स्वास्थ्य संस्था है? शिवहर में। बिहार में बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, श्वसन तंत्र का तीव्र संक्रमण। इसका एक कारण भी हो सकता है कि अपने यहाँ नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ये एक कॉमन समस्या है, मैंने अनुभव से इसको देखा है। 28वें नंबर पे देखते हैं, अशोधित जन्म दर के मामले में बिहार के कौन से जिले का प्रदर्शन सर्वोपरि रहा था? पटना का रहा था। बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? 553 स्वास्थ्य केंद्र हैं। 533। बिहार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? 1350 है। बिहार में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या कितनी है? 9729। 32वें नंबर प्रश्न पे आए, बिहार में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है? 36 जिला अस्पताल हैं बिहार में अभी तक जो नोन है। 38 जिला में 36 जिला अस्पताल हैं। पटना में कितने जिला अस्पताल स्थापित हैं? देखिए, एक भी जिला अस्पताल नहीं है पटना में, क्योंकि PMCH है, NMCH है, वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ कोई भी जिला अस्पताल नहीं है। दरभंगा में जिला अस्पताल की संख्या कितनी है? 0। वहाँ पे DMCH है ना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ कोई जिला अस्पताल नहीं है। अब आपको मालूम पड़ गया कि 38 जिलों में से कौन से 2 जिलों में जिसमें नहीं है एक भी अस्पताल, जिला अस्पताल। चलिए आगे चलते हैं। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या कितनी है? देखिए, 582 स्वास्थ्य संस्थाएं हैं मुजफ्फरपुर में। आगे देखते हैं, बिहार में रेफरल अस्पताल की संख्या कितनी है? 70। बिहार में रेफरल अस्पताल की संख्या कितनी है? तो वह है 70। आगे देखते हैं, बिहार में हर 1 लाख की आबादी पर कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं? 11 केंद्र हैं।
बिहार में कितने रोगों का सर्वेक्षण कार्य नियमित रूप से किया जाता है? देखिए 22 रोगों का कार्य जो है नियमित रूप से इनका सर्वेक्षण किया जाता है। बहुचिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत राज्य के कितने लाख कुष्ठ रोगियों को रोगमुक्त किया जा चुका है? 15.36 लाख रोगियों को मुक्त किया जा चुका है, रोगमुक्त। 40वें नंबर प्रश्न पे आए। भारत का समग्र जन्मकालीन जीवन संभावना वर्ष 2006 से 10 में कितना वर्ष था? तो ये था 66.1 वर्ष। बिहार का समग्र जन्मकालीन जीवन संभावना वर्ष 2006 से 10 में कितना वर्ष था? तो ये था 65.8 वर्ष था ये। वर्ष 2001 से 5 में महिला जन्मकालीन जीवन संभावना बिहार में 60.1 वर्ष थी, परंतु वर्ष 2006 से 10 में कितने वर्ष हो गए? 66.2 वर्ष हो गए। अब चलिए शिक्षा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। बिहार में आधुनिक उच्च शिक्षा की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी 1862 में। बिहार में कितने विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? ये हैं 24। बिहार में 24 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। बिहार में सरकारी महाविद्यालय हैं, तो ये हैं 277 सरकारी महाविद्यालय हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1917 में की गई थी। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925 में हुई थी। 1862 में स्थापित गवर्नमेंट कॉलेज का नामकरण कब पटना कॉलेज किया गया? 2 जनवरी 1952 को। बिहार के किस जिले के लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा नीति का सर्वाधिक विरोध किया था? दरभंगा के लोगों ने सर्वाधिक विरोध किया था। जाहिर सी बात है, लोग संस्कृत मैथिली के चक्करों में पहले पड़े हुए थे, अभी भी हैं। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में महाविद्यालय हैं? पटना में है सबसे ज़्यादा, जाहिर सी बात है, राजधानी है। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए स्वतंत्र भारत में किस वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ था? ये हुआ था 1948 में। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के कुलपति थे। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के कुलपति थे, कौन थे ये? गोपा सभरवाल ये थी। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है समस्तीपुर, पूसा में है ये। पटना स्थित खुदाबख्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय को किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था? 1969 में घोषित किया गया था। खुदाबख्श ओरिएंटल पुस्तकालय की स्थापना पटना में किस वर्ष की गई थी? 1891 में ये की गई थी। आगे देखते हैं हम लोग। पटना में किस वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज स्थापित किया गया था? 1862 में, 1862 में किया गया था यह स्थापित। पटना में किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षण के लिए स्कूल स्थापित किया गया था? 1835 में किया गया था पहली बार। भागलपुर में किस वर्ष अंग्रेजी माध्यम का स्कूल स्थापित किया गया था?
1834 में स्थापित किया गया था ये। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? यह है मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। बिहार में शोध संस्थाओं की स्थिति कितनी है, संख्या कितनी है शोध संस्थाओं की? यह है 15। कितने हैं शोध संस्थान? तो 15 शोध संस्थान है। आगे देखते हैं। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था? मधेपुरा में शुरू हुआ था ये। बिहार के कितने जिले राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर हैं? देखिए बस एक जिला है, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर है। आगे देखते हैं। साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान देश में है, तो ये 35वां स्थान है बिहार का साक्षरता की दृष्टि से। काफ़ी खराब स्थान है। बिहार का कौन सा जिला साक्षरता प्रतिशत के मामले में सबसे ऊपर है? रोहतास सबसे ऊपर है। बिहार का न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है पूर्णिया। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है, ये है सहरसा। बिहार की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? देखिए ये 61.8%। बस इसको याद रख लेना है, घोट लेना है इसको। बिहार में पुरुष साक्षरता दर क्या है? 71.2% पुरुष साक्षर हैं। बिहार में महिला साक्षरता दर है, तो ये है 51.5%। ठीक है ना। बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.5% है। - 2011 की जनगणना के अनुसार पटना जिले की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? यह है 70.68%। 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? ये है 63.67% है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार भागलपुर जिले की साक्षरता दर का प्रतिशत है, तो ये है 63.14%। रोहतास जिले की साक्षरता दर का प्रतिशत है 73.31%। देखिए इतना डीप में उतर के नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा कठिन प्रश्नों को किया गया है, किस कारण से किया गया है ये तो ऊपर वाला मालिक, लेकिन इतना नीचे उतर के नहीं पूछेगा। और ये सारे आंकड़े को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर पूछे भी तो 1-2 प्रश्नों के लिए इतना लंबा मेहनत नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं। 12वीं सदी के अंत में लगभग 1198 ईस्वी में किसने बिहार पर आक्रमण कर बौद्धकालीन शिक्षण केंद्रों को नष्ट कर दिया था? तो ये नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। काफ़ी फेमस है नाम इसका। अब रोज़गार से संबंधित मामले को देखते हैं। बिहार की प्रमुख आर्थिक समस्या यहाँ के लोगों की बेकारी है, ठीक है ना। अधिक क्या है समस्या? बेकारी है। यहाँ पर काम नहीं है, कोई भी काम देती भी नहीं है गवर्नमेंट। अशिक्षित वर्ग में बेरोजगारी का प्रतिशत कितना है? 2.4%। शिक्षित बेरोजगार ज़्यादा बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बिहार में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये है छिपी हुई बेरोजगारी, यानी लोग काम करते थे दिखते हैं लेकिन दरअसल में होते बेरोजगार हैं वो। बिहार के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक है? अब देखिए क्षेत्र कौन सा है? कृषि है। लोग काम तो करते हैं लेकिन उसका कुछ आउटपुट नहीं होता है, बिना आउटपुट के लोग काम करते रहते हैं। बिहार के किस भाग में छिपी हुई बेरोजगारी अधिक पाई जाती है?
उत्तरी बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है हम लोग का, वहाँ पे ज़्यादा समस्या है। बेकारी को दूर करने की दिशा में रोजगारजनक संबंधी योजनाएं आंशिक सफल रही है। उत्तरी बिहार के किस जिले में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई गई है? ये है मुंगेर में। किस वर्ष तक बिहार नियोजन एवं रोजगार उपलब्धि में भारत सर्वप्रथम था? 1956 में। नियोजन एवं रोजगार उपलब्धि में बिहार का स्थान देश में है, तो ये है अंतिम। बिहार के किस जिले में कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी का प्रतिशत 13.10 है? तो यह है मुजफ्फरपुर में। बिहार में कितने प्रतिशत कामगार बेरोजगार हैं? 8.3% लोग हैं ना, वो बेरोजगार हैं। बिहार में बेरोजगारी भारत की बेरोजगारी से कितने प्रतिशत अधिक है? 2.5% अधिक है। बिहार में 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी का प्रतिशत है 31% है ये। बिहार में 18 से 29 वर्ष आयु में बेरोजगारी का प्रतिशत है, तो ये 17% है। बिहार में 30 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी का प्रतिशत है, ये 1% है। स्नातक एवं उच्च शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी का प्रतिशत क्या है? यह है 25.7%। ग्रामीण रोजगार का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जीन ड्रेज ने इसको प्रस्तुत किया था। अब योजनाएं देखते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? ये हुआ था अनंतपुर आंध्र प्रदेश से। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से संबंधित अनंतपुर आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2006 को। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा इसका नाम कर दिया गया, तो उसमें एम से महात्मा गांधी हो गए। बिहार में मनरेगा के तहत कब से बिहार ग्रामीण गारंटी योजना का चलाया गया था? 2 फरवरी 2006 से चलाया गया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा से संबंधित योजना तैयार करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? पंचायती राज संस्थाओं को। मनरेगा के कार्य करने को इच्छुक व्यक्ति आवेदक को कितने दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? देखिए 15 दिनों के भीतर जो है ना, इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा में रोजगार पाने की योग्यता है 18 वर्ष से ऊपर। बिहार के सभी जिलों में कब से मनरेगा के अंतर्गत कार्य किया जाने लगा? अप्रैल 2007 से। रोजगार मांगने वाले परिवारों का प्रतिशत का सबसे अधिक हिस्सा किस जिले में है? यह है गया में। रोजगार मांगने वालों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये औरंगाबाद। रोजगार यानी जॉब कार्ड धारक को कितने दिनों के अंतर मिल जाना चाहिए? 15 दिनों के अंदर मिलना चाहिए इनको। जॉब कार्ड पाने वाले परिवारों में अनुसूचित जाति का प्रतिशत हिस्सा है 33.5%। सर्वाधिक जॉब कार्ड किस जिले में किए गए हैं?
निर्गत कहाँ किए गए हैं? तो ये किए गए हैं गया में। सबसे कम जॉब कार्ड किस जिले में जारी किए गए हैं? पटना और किशनगंज में। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी से संबंधित अधिसूचना कब जारी हुई थी? 7 सितंबर 2005 को। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी से संबंधित अधिनियम कब बनाया गया? 2 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 2005 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम को किस कार्यक्रम के तहत समन्वित किया गया है? इंदिरा आवास योजना के तहत। ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? IRDP थी, इसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? यह है श्रम मंत्री। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुई थी 1 जनवरी 1996 को। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ये था गरीबों की मदद करना। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था 1989 में। स्वर्ण जयंती शहरी योजना प्रारंभ हुई थी 1997 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई थी, ये हुई थी 1999 में। ये सब याद रहे तो ठीक है, अन्यथा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेंस जब आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो अगर ये सब योजनाएं अगर ध्यान है तो आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से होगा। तो उसी ख्याल से इसको देखिएगा। प्री और मेंस दोनों में ये आपके काम देगा, कई सारा डेटा, पर ज़रूरी नहीं कि सारे डेटा आपको याद ही हो। एक सरसरी तौर पे तो देख ही लिया कीजिए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष से चालू है? 2004 से है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ हुआ था 2014 में। संचार के साधन को हम लोग देखते हैं। बिहार में पहला आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित हुआ था? 26 जनवरी 1948 को। ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? 1936 में। बिहार में प्रथम निजी FM चैनल है। देखिए, रेडियो मिर्ची, अब तो कई सारे आ गए हैं चैनल, तो वो भी होंगे, प्रथम तो यही था। बिहार में BSNL के माइक्रोवेव सिस्टम की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2011 को। भारत का दूरसंचार नेटवर्क का स्थान विश्व में है, तो ये दूसरा है। बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? ये हुआ था मुजफ्फरपुर में। बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ हुआ था 14 अगस्त 1978 को। भोजपुरी भाषा में महुआ टेलीविज़न चैनल का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 2008 में। दर्श टीवी बिहार के किस शहर का स्थानीय चैनल है? तो ये है पटना का। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का प्रारंभ बिहार में कितने जिलों में पायलट आधार पर किया गया था?
2004 में किया गया था ये। बिहार में रात्रिकालीन डाकघरों की संख्या है, तो ये है 6। बिहार में पहला हिंदी समाचार पत्र था, तो ये था बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी दैनिक पत्र था, तो ये था सर्वहितैषी। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है, ये है द बिहार हेराल्ड। दैनिक आर्यावर्त का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ था? ये हुआ था 1941 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित साहित्यिक पुस्तकें बिहार की किस प्रेस से छपा करती थी? खड़ग विलास प्रेस से छपा करती थी ये। बिहार की उपग्रह प्रणाली को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में विभाजित किया जाता है इनको। आगे देखते हैं। भू अप्रगामी यानी जियो स्टेशनरी उपग्रह भूमि से कितनी ऊंचाई पर स्थापित होते हैं? देखिए 3600 किलोमीटर पे स्थापित होते हैं ये, 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए 36,000 दे देगा, ठीक है ना। तो बस यही एक समस्या आ जाती है कई बार। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था, किस साल हुआ था इंटरनेट सेवा का प्रारंभ? अगस्त 1995 से। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क है, तो ये है ऑनलाइन स्पेस। मर्सियन हॉफ ने वर्ष 1970 में किस डिवाइस का आविष्कार किया जिससे पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ? तो ये था माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर्स का एक समूह है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर्स का एक समूह है। 141 पर हैं। विश्व भर में कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, एक दक्ष संरचना का निर्माण करते हैं जिसे इंटरनेट कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेट नेटवर्क। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि किसी प्रकार डेटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। नेटवर्क क्या है? एक कंप्यूटरों का एक दूसरे से जुड़े हुए समूह हैं। पर्यटन को हम लोग लेते हैं, पर्यटन से संबंधित प्रश्नों को। उत्तरवर्ती गुप्त शासक का एक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये अफगढ़ से प्राप्त हुआ है। मगध सम्राट बिंबिसार ने राजगृह के किस स्थान पर जाकर गौतम बुद्ध के दर्शन किए थे? तो ये किया था लट्ठी वन में, लट्ठी वन उद्यान था ये। बराबर की गुफाएं किस काल की हैं? ये मौर्यकालीन गुफाएं हैं। बिहार के किस मंदिर को ऑनलाइन किया गया है? महावीर मंदिर को ऑनलाइन दर्शन भी कर सकते हैं। सोनपुर मेला पहली बार कब आयोजित किया गया था? ये 1850 में ये आयोजित किया गया था। अब देखते 149वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अजगैबीनाथ मंदिर है, ये है भागलपुर में। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया था? ये किया गया था गुप्त काल में। देखिए कई बार जो होता है ना, मैं प्रश्नों को देख के उसको प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ, तो हो सकता है कि कई बार मेरी स्पीड है ना आपको स्लो लगती हो, तो आप इसको 2x स्पीड पे जाके सुन सकते हैं। 2x, 1x, 1.7x, ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यूट्यूब में,
तो आप उनका इस्तेमाल करके जो है ना इसको स्पीड में या स्लो जैसा भी है वैसे उस तरह से इसको सुन सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो बिहार स्पेशल्स जो सेट है ना वो लगभग सब कंप्लीट हो गए हैं और हमने लगभग 900 से ऊपर प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। तो यहाँ से भी आपके मैक्सिमम प्रश्न जो है वो बिहार स्पेशल में आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए सबको एक साथ कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।